अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिब इरफानी। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। दोस्तों, पिछले दिनों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीमांचल दौरा हुआ। इसी दौरे के अंदर दो तीन घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर काफी चर्चे का विषय बना हुआ है। पहला यह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सामोर विधायक अख्तरुल इमान साहब सीमांचल की बदहाली पर अपनी बात रख रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उस जमाने का मिसाल दिया, 1970 या 60 के दशक के बारे में तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा था कि एक ज़माना था जब हमारे पंजाब के सिख भाई पगड़ी पहने, कुर्ता पजामा पहने यहाँ के बस में ड्राइविंग करते थे और टिकट कंडक्टर का काम करते थे और हमारे लोग शहनशाही की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन क्या वजह आन पड़ी कि यहाँ के लोग जो है आज पंजाब की उन चिलचिलाती धूप में काम करने पर मजबूर हैं और वहाँ के लोग बादशाह बने हैं। और उनमें बोलने में थोड़ी सी ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी पैरों के पास बैठते थे। दोस्तों, दूसरी बात यह कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार जाने के बाद अगले दिन बिहार में सदन चल रहा था। सदन के दौरान अख्तरुल इमान साहब की जो मांगे थी, 5-6 मांगे, महानंदा बेसिन, पुल, एएमयू और नदी कटाव, किसानों का मुआवजा, इन मांगों को लेकर के अपनी बात रख रहे थे। फिर तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने खड़े होकर 200 करोड़ की मंजूरी दी है महानंदा पुल के लिए। अख्तरुल इमान साहब के ये 200 करोड़ की मंजूरी तेजस्वी यादव के कहने के बाद सीमांचल की सियासी गलियारों में हलचल मच गया। सोशल मीडिया में मानो के भूचाल आ गई और लोग अपने अपने हिमायती के ऊपर बात करने लगे। आरजेडी और महागठबंधन के लोग ये कहने लगे कि सीमांचल की जो है तरक्की के लिए ये सरकार सोच रही है, तेजस्वी यादव सोच रहे हैं, इसलिए 200 करोड़ अमौर विधानसभा में पुल निर्माण के लिए महागठबंधन की सरकार दी। तो वहीं एआईएमआईएम के लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और अख्तरुल इमान साहब की कड़ी मेहनत के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो 200 करोड़ की मंजूरी देकर के इस इलाके की तरक्की में अपनी जो है सरकार की जो दायित्व है उसको निभाए। और साथ ही साथ में कहा कि बोलने से क्या होता है, इस बात को भी निभाने में सफल हुए। ये सोशल मीडिया में जो एआईएमआईएम के चाहने वाले ये लोगों का कहना था कि अख्तरुल इमान साहब बार बार हर बात को बोलते हैं, दोहराते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बोलने से क्या होता है। लोगों ने कहने लगा, सोशल मीडिया में, फेसबुक में एक वबाल सी मचने लगी, बोलने से 200 करोड़ के पैकेज मिलता है। दोस्तों, हकीकत यही है कि जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब खरखड़ी पुल के निरीक्षण यानी खरखड़ी नदी पे पार करने के बाद शाम को लौटे, उसके अगले दिन ही सदन में तेजस्वी यादव मजबूर हो गए अख्तरुल इमान साहब की मांग को पूरी करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए। अब ये मामला जो है सिख समुदाय पर जो है तनी हुई है, सिख समुदाय की तरफ से बात लगातार कही जा रही है। लेकिन क्या ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइटेड है? क्या ये मामला किसी धर्म की, किसी आस्था के ऊपर है, या एक फकत सीमांचल की बदहाली को बयान करते हुए उस जमाने को याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी जिस जमाने में सीमांचल में खुशहाली थी या बदहाली नहीं थी, उस जमाने को याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी? इसमें कि किसी तरीके की कोई मंशा छुपी हुई तो नहीं थी कि जिसमें किसी धर्म या किसी जात, किसी मजहब के आस्था को ठेस पहुंचे? ऐसी कोई बात नहीं थी। इसको लेकर के हम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का इंटरव्यू भी आप तक सही सलामत और जल्द से जल्द पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ में अगर नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दीजिए।